आपने डीएनए का नाम तो जरूर सुना होगा, क्योंकि फिल्मों व सीरियलों में डीएनए का जिक्र हो ही जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि डीएनए होता क्या है, कहाँ पाया जाता है और ये इतना महत्वपूर्ण क्यों है? अगर आप इन सारे सवालों के जवाब आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। हम आपको डीएनए से जुड़ी खास जानकारी आपको देने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और डीएनए को आसानी से समझ लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि डीएनए क्या है और कहाँ पाया जाता है। ये तो आप जानते हैं कि हमारा शरीर सेल्स से मिलकर बना होता है, यानी कि कोशिकाओं से मिलकर, और हमारे शरीर की हर कोशिका में डीएनए यानी जेनेटिक कोड पाया जाता है। सिर्फ आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स में डीएनए नहीं पाया जाता है। ये डीएनए ही हमारी पहचान देता है। ये डीएनए इतना महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि इसमें हमारे डेवलपमेंट, हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन और कार्य के लिए निर्देशित होते हैं। अधिकांश डीएनए न्यूक्लियस में पाए जाते हैं, जिसे न्यूक्लियर डीएनए कहा जाता है, और डीएनए का एक स्मॉल पोर्शन माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है, जिसे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए कहा जाता है। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड होती है और ये जैविक अम्ल, नाइट्रोजन और क्षारों से मिलकर बना होता है। इंसानों में पाए जाने वाले डीएनए में 3 बिलियन क्षार पाते हैं और डीएनए का लगभग 99% भाग हर इंसान में समान होता है। डीएनए में एक लंबी जंजीर जैसा दिखने वाला अणु होता है जो जीव की आनुवंशिक विशेषताओं को कोड करता है। वैसे हैरानी की बात यह है कि अगर हमारे शरीर में मौजूद सारे डीएनए को सुलझाया जाए तो ये इतने लंबे होंगे कि सूरज तक पहुंचकर 300 गुना बार वापस पृथ्वी पर आ सकेंगे। डीएनए जीन्स का बना होता है और जो एक घुमावदार सीढ़ी नुमा आकृति बनाता है, जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। आप डीएनए को पेन ड्राइव भी कह सकते हैं, क्योंकि डीएनए हमारे शरीर की सारी जानकारी अपने अंदर स्टोर करके रखता है और 1 ग्राम डीएनए 700 टेराबाइट की जानकारी स्टोर कर सकता है। डीएनए के अंदर जानकारी एक कोड के रूप में सुरक्षित रहती हैं। 4 केमिकल बेसिस पर बना होता है। नंबर 1 एडेनिन, जिसे ए से व्यक्त किया जाता है। नंबर 2 ग्वानिन, जिसे जी से व्यक्त किया जाता है। नंबर 3 साइटोसिन, जिसे सी से व्यक्त किया जाता है। नंबर 4 थाइमिन, जिसे टी से व्यक्त किया जाता है। इन बेसेस का ऑर्डर या सीक्वेंस एक जीव के बनाने और रखरखाव के लिए उपलब्ध जानकारी को निर्धारित करता है। ठीक वही किसी शब्द या वाक्य को पूरा करने के लिए अल्फाबेट्स दिखाई देते हैं। डीएनए बेसेस एक यूनिट बनाने के लिए एक दूसरे के साथ एक पेयर तैयार करते हैं, जिन्हें बेस पेयर कहा जाता है। जैसे एडेनिन थाइमिन के साथ जोड़ा बनाता है और साइटोसिन ग्वानिन के साथ जोड़ा बनाता है। प्रत्येक बेस एक शुगर मॉलिक्यूल और एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल से जुड़ा होता है। जब एक बेस, शुगर और फॉस्फेट मिलते हैं तो इसे एक न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। न्यूक्लियोटाइड 2 लंबे स्ट्रैंड में व्यवस्थित होते हैं जो एक स्पिरल बनाते हैं, जिसे डबल हेलिक्स कहा जाता है। दिखने में डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर एक घुमावदार सीढ़ी की तरह होता है जो बेस पेयर के साथ सीढ़ी का पोल बनाता है, और शुगर और फॉस्फेट मॉलिक्यूल सीढ़ी के वर्टिकल साइड पीस बनाते हैं। डीएनए की सबसे खास बात यह होती है कि यह खुद को दोहराता है, यानी खुद की कॉपीज तैयार करता है। डीएनए का प्रत्येक स्ट्रैंड डबल हेलिक्स में बेस एंड सीक्वेंस के डुप्लीकेटिंग के लिए काम कर सकता है। सेल डिवीजन के समय डीएनए काफ़ी महत्वपूर्ण कार्य करता है, क्योंकि प्रत्येक नई कोशिका को पुरानी कोशिका में मौजूद डीएनए की एक सटीक कॉपी की आवश्यकता होती है। डीएनए की खोज सन 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक नामक 2 वैज्ञानिकों ने की थी। इस खोज के लिए दोनों वैज्ञानिकों को वर्ष 1962 में नोबेल पुरस्कार से
सम्मानित किया गया था। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन और जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने में महत्वपूर्ण कार्य करता है। रेप्लिकेशन डीएनए के नकल करने की प्रक्रिया, जिसमें डीएनए नकल करके अपनी जैसी हूबहू दूसरा डीएनए बना लेता है। ऐसा होने से हमारे शरीर में क्रोमोसोम की संख्या नियंत्रित रहती है और सेल डिवीजन भी प्रेरित होता है। ट्रांसक्रिप्शन के जरिए डीएनए हमारे शरीर में मौजूद आरएनए का निर्माण करता है। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना भी डीएनए का बहुत